देखिए, मुझे नहीं पता कि जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ इसे कितने लोग कितनी देर तक देखने वाले हैं, एंड तक देखेंगे भी या नहीं मैं नहीं जानती। लेकिन इतना जरूर है कि जिसने इस वीडियो को एंड तक देख लिया उसे जिंदगी का सार समझ आ जाएगा, वो एक बहुत बड़ी उलझन से निकल जाएगा। और वो उलझन क्या है कि लोग प्रेम और संभोग में फर्क नहीं समझ पाते, और वही फर्क मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ। तो अब बात करें प्रेम और संभोग के बारे में, इसके बीच में जो अंतर है उसके बारे में, कि जब तक किसी पुरुष के लिंग में तनाव है वो किसी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। और अगर किसी स्त्री के पास कोई पुरुष जाता भी है ना और ये कहता है कि मैं तुम्हारे करीब इसलिए हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो ये सिर्फ एक मीठा धोखा है। सेक्स शरीर की जरूरत है और इसमें कुछ गलत भी नहीं, लेकिन सेक्स को प्यार का नाम देने से बचें, ईमानदार रहें। और अगर आपको किसी स्त्री के साथ सेक्स करना भी है तो उसे सामने से अपनी इच्छा प्रकट करें, और उससे पहले खुद को स्पष्ट कर लें कि आप प्यार में हैं या वासना में। सिर्फ अंदर बाहर घिसना ही प्यार नहीं होता ना। एक स्त्री का शरीर बहुत नाजुक होता है, उसकी योनि बहुत ही सेंसिटिव होती है। कई बार पुरुष वेग में बह के कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं बिना उसकी अनुमति के, तो बाद में भुगतान उसकी महिला साथी को करना पड़ता है। लाइक अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन, जिसकी भरपाई उसे दवाइयां खाकर चुकानी पड़ती है, और वो दवाइयां उसके शरीर को खोखला करती चली जाती है और उसका जो शरीर है वो टाइम से पहले बूढ़ा होने लग जाता है। एक पुरुष जो है वो एक्टिव स्वभाव का होता है, वहीं जो स्त्री है वो स्वभाव से पैसिव होती है। तो यहाँ पर एक पुरुष को समझना चाहिए वो अपनी क्षण भर की वासना के लिए स्त्री का शरीर खराब ना करे। ये सेक्स बहुत ही आनंद में हो सकता है, संतुष्टिपूर्ण हो सकता है, अगर दोनों के बीच जो सेक्स है वो धैर्यपूर्व ठहराव के साथ किया जाए। लेकिन कई बार जो पुरुष है वो जोश में आकर अपने होश खो बैठते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उसकी जो पार्टनर है उसकी क्षमता क्या है, और खुद भी असंतुष्ट रहते हैं और उनकी जो महिला साथी है वो भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट ही रहती है। शादीशुदा व्यक्तियों ने जरूर इस बात का अनुभव किया होगा कि वो सालों से सेक्स करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो ज्यों की त्यों है। इसका कारण जानते हो क्या है? कि उन्होंने सेक्स को कभी गहराई से समझा ही नहीं कि संभोग आखिर में चीज क्या है। करना सब चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन समझना कोई नहीं चाहता कि शर्म आती है, झिझक आती है, यार इसके ऊपर बात नहीं करनी। अरे 25 मिनट से पहले तो किसी स्त्री का शरीर खुलता ही नहीं है, वो तैयार ही नहीं होती है आपको अपनी बाहों में ऐसे भरने के लिए, और उसका शरीर अनुमति देता ही नहीं है कि आओ मेरे भीतर प्रवेश करो। और ये अवधि किसी किसी स्त्री में 25 से 45 मिनट तक भी हो सकती है। इसीलिए तो फोर प्ले का महत्व है और आफ्टर प्ले का भी कुछ अर्थ है कि तुम्हारी वजह से मैं इस जीवन ऊर्जा का आनंद ले पाया। सिर्फ पेनिट्रेशन करके वो क्षणिक भर का सुख लेना वेश्यावृत्ति होती है। किसी से बलपूर्वक सेक्स करना बलात्कार होता है। वहीं किसी की कमजोरी का फायदा उठाना, किसी को ब्लैकमेल करना या किसी को ताने मार मार के विवश करना के नीचे आ, उसके कान का कैंसर बन जाना, ये भी सेक्स नहीं है। ये सिर्फ एक फिजिकल और मेंटल टॉर्चर है जो आपकी कमजोरी को दर्शाता है। अब वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो आज भी कम से कम 70% फीमेल ऐसी हैं जिन्हें ऑर्गेज्म का ज्ञान ही नहीं है, जो सिर्फ नीचे लेट जाने को ही सेक्स मानती हैं। और वो मेरी इस कही हुई बात को अपने अहंकार पे चोट ना समझें, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। एक मर्द चाहे 10 मिनट दे या आधा घंटा, वो खुद भी अधूरा रह जाएगा और उसकी महिला साथी भी अधूरी रह जाएगी अगर वो दोनों ही संभोग को सिर्फ पानी निकालने का काम भर समझेंगे। शरीर बहुत ही धीरे धीरे तैयार होता है और इसके जो द्वार है वो भी बहुत धीरे धीरे ही खुलते हैं। और इस चीज को समझने के लिए आपको मानसिक संतुलन और अंतर मन में स्थिरता चाहिए होती है, और ये स्थिरता, ये मानसिक संतुलन सिर्फ मेडिटेशन से आता है। और मेडिटेशन करने के लिए आपको चौकड़ी मार के यूं आंखें बंद करके हाथ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप योगा करके भी अपने अंतर मन को स्थिर कर सकते हो। कभी कभी एकांत में भी वक्त बिताओ। इसके लिए आपको दूर दराज पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को भीड़ से अलग कर लो। क्यों आपको हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत पड़ती है? आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं 4 लोगों में जब तक जाऊंगा नहीं तब तक मैं खुश नहीं रहूंगा।
खुशी को भीड़ में, लोगों में मत ढूंढो, वो आपके अंदर ही है। जब आप अपने साथ टाइम बिताना शुरू करोगे, खुद को समझना शुरू करोगे, पहचानोगे कि आप कौन हैं, और जब आपकी ये समझ डेवलप हो जाएगी ना, आपको अपने साथ ही मजा आना शुरू हो जाएगा। और जब आपको अपने साथ ही आनंद महसूस होना शुरू हो जाएगा ना, आपके अंतर मन में स्थिरता आ जाएगी। और जैसी वो स्थिरता आएगी, आपकी जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। और वो ठहराव सिर्फ जिंदगी में नहीं, आपकी सेक्स लाइफ में भी आपको नजर आएगा। और यही स्थिरता, यही ठहराव आपको संभोग क्रिया को समझने में मदद करेगा। और जब आप नेक्स्ट टाइम कभी अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना शुरू करेंगे, आप करेंगे, एंड तक आप में एक अलग बदलाव नजर आएगा। आपको समझ आएगा, आपके करने का तरीका बदल जाएगा। और उस वाले सेक्स में आपको अंतर मन से पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको और आपकी पार्टनर को, दोनों को मिलकर इस वीडियो को देखने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ एक के देखने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको जानकारी मिली, उसको तो नहीं मिली ना। हाँ, अगर आप कैपेबल इनफ हैं, आपको ये पूरा सार समझ आ चुका है जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, और आप खुद भी समझ गए हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आज की बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है अगर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो। थैंक यू सो मच। अब जाते जाते एक और चीज सोचा था कि इस वीडियो के लास्ट में आज तो जरूर बोल दूंगी, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रही हूँ मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। ये चीज तभी कंटिन्यू करते हो ना जब आपको उसमें लगता है कि कुछ फायदा है। मैंने 2 बार आके देखा है, आपके हिसाब का टाइम भी रखा है कि हाँ मैम सैटरडे रखो, संडे रखो, वो भी रख के देख लिया। दिन का रखो या शाम का रखो, दोनों टाइम देख लिए, आप अवेलेबल ही नहीं होते हो। मेरे उस लाइव वीडियो पे व्यूज जो है वो मेरे जाने के बाद ही मिलते हैं, जब वो वीडियो अपलोड हो जाता है। तो फायदा क्या है। और दूसरी चीज, मुझे इस बोलने में कोई शर्म, कोई झिझक नहीं है कि लाइव आने पे मुझे खुद से बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मेरा बैकग्राउंड आपको पता ही है कैसा होता, तो पर्दों का अरेंजमेंट करो। मेरे लाइट तो अभी जैसे मैसे चल जाती है, जिसमें थोड़ा सा मैं फिल्टर लगा लेती हूँ तो थोड़ी सी और ब्राइटनेस आ जाती है। अदरवाइज मुझे लाइट का अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता है। फिर मुझे ऐसा कोई जगह चाहिए होती है जहां पे बिल्कुल भी आवाजें ना हो, तो मेरे लिए प्रॉब्लम भी बढ़ाता है। मेरे 1-2 दिन इसमें फिर खराब जाते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ बेनिफिट है। फिर चलो खराब भी कर लो, लेकिन लोग तो अवेलेबल हो। और वैसे भी मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, ऐसी कोई खास लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है मेरी, एल्विश यादव की तरह, वो ध्रुव राठी की तरह, और आपका वो कैरी मिनाटी, उनकी फैन फॉलोइंग जाकर देखो। मैंने फैन कम और अपने हेटर ज्यादा कमाए हैं, रियल लाइफ में भी और ऑन लाइफ में भी। और माफी चाहूंगी, उस लाइव सेशन में ना टाइम ज्यादा खराब होता है। उस लाइव सेशन में जो टाइम जाता है, उस दिन का टाइम, उससे 1 दिन पहले का टाइम, उन 2 दिन में तो मैं कुछ वीडियो बना के कमा लूंगी यार, आपका प्यार भी और थोड़ा बहुत पैसा भी जो कमाती हूँ।